नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और पेश कर रहा हूं वो शो जिसमें हम हर रोज़ किसी न किसी नामचीन शख्सियत से बात करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एक ऐसे गेस्ट जिनका दावा है कि वो मिर्ज़ा गालिब हैं, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब। बहरहाल मेरा सवाल ये था गालिब साहब कि टीवी सीरियल में नसीरुद्दीन शाह आपसे बेहतर गालिब लग रहे थे। वो क्या है? टेलीविज़न सीरियल में नसीरुद्दीन शाह अरे भाई वजह तो बताइए। देखने भालने में, बोलने के तरीके में, या जिस तरह नहीं से नहीं उनको नहीं पेश किया नहीं गया। नहीं 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 देखिए साहब, वो राहत इंदौरी ने जब कहा मुझसे कि साहब आपके ऊपर बाकायदा सीरियल बन चुका है, तो मैंने कहा किसने बनाया? तो उन्होंने यही वो क्या नाम जो आप ले रहे हैं, नसीर शाह और बेजार साहब, कोई बेजार साहब उसके गुलजार साहब। भाई मैं तो उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो वो राहत साहब ने होशो हवास में कहा। अच्छा, होशो हवास में ये बात भी उन्होंने होशो हाँ हवास। हाँ 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 हाँ, वो मेरे साथ होशो हवास में रहते थे। तो उन्होंने कहा भाई वो होशो हवास में इसलिए लेते थे कि मुझसे क्या मुकाबला करेंगे उस मामले में जिस मामले के वो बहरहाल। तो उन्होंने कहा वो आप ये देखिए साहब, ये सीरियल आपको बना। मैंने सर पकड़ लिया। अरे नालायकों को, अच्छा छोड़िए साहब, नालायक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं करना चाहिए कि सुना ये लोग बड़े मशहूर लोग हैं। मशहूर लोग नालायक नहीं होते? हैं? मशहूर लोग नालायक नहीं होते? नहीं भाई, अब देखिए ये तो कोई बात नहीं। फिर आप मुझे नालायक कह देंगे हैं कि साहब आप मशहूर हैं इसलिए आप नालायक भी हैं। आप बुजुर्ग हैं। हाँ, नहीं तो वो दोनों भी बुजुर्ग हैं। जिन नालायकों की मैं बात कर रहा हूँ दोनों माशाल्लाह बुजुर्ग हैं। लेकिन आप सुने भाई, आप देखिए ये आप मुझसे उम्र में साहबजादे बहुत छोटे हैं। जब आप कह रहे हैं आप बुजुर्ग हैं, जब बुजुर्ग बोल रहा होता है तो बीच में दखल अंदाजी नहीं करते। तो साहब अब साहब मैंने वो सीरियल देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। ये इन नालायकों को ये भी नहीं मालूम था कि जवानी में मैं दाढ़ी नहीं रखता था। अब वो आपके नसीर साहब जो हैं वो नसीर साहब, हाँ नसीर साहब जो हैं वो बाकायदा उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है जब वो जवान गालिब की अदाकारी कर रहे हैं। अच्छा साहब दूसरी बात बताऊं, बुढ़ापे में मैं सर पे बाल नहीं रखता था। अच्छा, अब वो नसीरुद्दीन शाह क्या 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 भाई वो सीरियल देखने के बाद जो तसव्वुर उस शख्स का उभरता है वो नसीर का ही उभरता है। मैंने देखा जब वो बुढ़ापे के दौर में पहुंचा तो सर पे बाल हैं उसके, और खासे बड़े बड़े बाल। अच्छा साहब हमारी मुगल जान सनम का इंतकाल बनारस में हुआ था, जनाबे वाला निजामुद्दीन में उनकी कब्र पे चादर बिछा रहे हैं। अच्छा साहब और ये गुलजार साहब से तो मैं इस कदर बेजार हूं, मेरे अच्छे खासे शेर का मफहूम बदल दिया साहब। मफहूम? हाँ, और उसमें उन्होंने वो क्या कहते हैं गीत लिखा। मफहूम समझते हैं? नहीं, इसलिए मफहूम का मतलब होता है मानियो मतलब। अच्छा, व्याख्या मैं देखिए अंग्रेजी में भी बोल जाऊंगा। इंटरप्रिटेशन। मेरा शेर है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। आपने क्या लिख दिया उसको, क्या पढ़ लिया? दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, और वो के भी कुछ खींच दिया, फुर्सत के रात। देवनागरी से वाकिफ हैं जी? हाँ देखिए वो है दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, का पे छोटी ई की मात्रा है। और जनाबे बेजार साहब ने क्या कर दिया, का पे
एक ही मात्रा लगा दी। एक ही मात्रा लगा दी, तो उनका मतलब हो गया फुर्सत के रात दिन ढूंढ रहे हैं। नहीं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिनों रात बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। और फिर उसकी उन्होंने तज़मीन, अब तज़मीन भी आपको बताना पड़ेगा, बड़ी दुश्वारी है साहब। फिर उसको उन्होंने उस पर गीत लिख दिया, वो नरम धूप हो और सर्द धूप हो और चादर ओढ़ के लेटे रहें और वो पजामा पहन के लेटे रहें और साहब वो, अब वो बताइए साहब, भाई बेदार साहब, अगर मेरी मुलाकात में उनसे मिलूंगा, मैं कहूँगा भाई आपने मेरे साथ ये ज्यादती क्यों की हैं? आप तो मेरी वजह से लाखों करोड़ों में खेलते हैं, मैं गरीब कर्जदार मर गया। एक सवाल है कि आपके बारे में ये बड़ी बात है कि आप रात दिन शराब पीते रहते थे और हर वक्त आपको पेंशन की फिक्र होती थी कि आप पेंशन मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी और शराब कहाँ से मिलेगी। देखिए, सवाल तो फजूल है आपका। अच्छा, पर जवाब तो फिर भी देना चाहिए। और आप गौर फरमाइए कि आपका सवाल ही आपका जवाब है। जो रात दिन शराब पिएगा उसे किस चीज की फिक्र होगी? पेंशन की। या जिसे पेंशन की फिक्र होगी वो क्या करेगा? शराब पिएगा, रात दिन शराब पिए। वाह, ज़हीन तो हैं आप, ज़हीन तो बस ज़बान का मामला है आपके साथ। साहबजादे में ज़बान आपकी दुरुस्त कर दूंगा, आप मेरी अंग्रेजी दुरुस्त कर दीजिएगा, मैं आपकी हिंदी दुरुस्त कर दूंगा साहब। हाँ, तो अब आइए साहब, एक तो आपका सवाल आपका जवाब वही है, आपका सवाल आपका जवाब है साहब। अब दूसरा ये है कि ये सरासर लघु बात है, सरासर गलत बात है। मैं शराब बहुत कम पीता था, दिन में तो मैंने कभी शराब पी ही नहीं। शेर कहते वक्त मैंने कभी वो आपका ये जो क्या नाम है, नक्सीर और बेजार का जो सीरियल है, गुलजार और नसीर का जो सीरियल है, उसमें ये सारी चीजें, सारे मुगलजात, सारी वाहियात बातें जो हैं वो उनका जिक्र है। शराब में शाम के वक्त पीता था, और वो भी गुलाब का अरक मिला के। अब साहब, गुलाब का अरक भी बताऊं आपको या रहने दूं? अगले क्या कहते हैं आप लोग, अगले एपिसोड में। हाँ, अगले हाँ, सुनिए एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अरे साहब, जवाब तो अभी पूरा होने दीजिए। जवाब ये है कि साहब, मैं मुख्तसरन रात को निशात के लिए, सुरूर के लिए, कैफ के लिए शराब पीता था। मैं से गरज निशात है किस रूसिया को, एक गो न बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। और कल्लू जो मेरा क्या कहते हैं आप, खादिम था। खादिम समझते हैं आप क्या? घरेलू जो हेल्प होता है, वो तो बीवी भी हो सकती है। हाँ, नौकर, हाँ ठीक है, नौकर शब्द का हाँ, नौकर शौहर होता है। लेकिन नौकर और शौहर हम काफिया भी हैं। अच्छा। तो साहब, मैं क्या कह रहा था कि साहब, वो कल्लूस को मैंने मना कर रखा था कि अगर मैं आधे गिलास से ज्यादा शराब मांगूं तो मुझे मत देना। और जिस संदूक में, संदूक समझते हैं जी, बक्सा। हाँ, वाह माशाल्लाह, बक्सा लफ्ज मैंने भी इस्तेमाल किया अपने खत में। हाँ, और संदूक के लिए संदूक। अब मैं आपके काफ से बहुत मुतासिर हूँ साहब, संदूक बहुत अच्छा बोला आपने, वाह वाह वाह। तो साहब, वो जो संदूक में उसकी कुंजी मैं खुद अपने पास नहीं रखता था, मैं कल्लू के पास रखता था। और कल्लू से कहता था कि अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे एक जाम और चाहिए, मत देना, ख्वाह कुछ भी हो। तो शराब पीते वक्त कल्लू गालिब हो जाता था और मैं कल्लू हो जाता था, वो मालिक हो जाता था, मैं नौकर हो जाता था। अब एक मेरा जुमला सुन लीजिए जी, जो मैंने एक अदद खत में लिखा था। बड़ी गलतफहमी है, उन गलतफहमियों को ही दूर करने के लिए तो मैंने दूसरा जन्म लिया है। बड़ी गलतफहमियाँ हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत शराब पीता था साहब।
जुमला है, मैं शराब को हराम और खुद को गुनहगार पाता हूँ। मैंने कभी शराब को हराम और खुद को गुनहगार पाता हूँ। मैंने कभी शराब की तारीफ नहीं की, मैंने कभी शराब की तौसीफ नहीं की, मैंने कभी ज़रूरत से ज़्यादा शराब नहीं पी। लेकिन अभी आपने कहा कि हर फिक्रमंद आदमी को शराब पीनी चाहिए, आपने कहा ना अभी। अरे भाई, जो आदमी फिक्र करेगा वो शराब ही पिएगा, पेंशन भी नहीं, आपने जो माफ कीजिएगा, आपने जो मेरे आपने जो बहुत देखिए 9 बजे रात को जो मैं पूछता हूँ वही सारा देश पूछता है, इसलिए मेरे सवाल को आप फिजूल या भाई देखिए भाई, सारा देश जो है मेरे ख्याल से आजकल बहुत फजूल सवालात कर रहा है। बहरहाल गालिब साहब, एक सवाल ये है कि आपके नाम पे अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर है, फेसबुक है और तमाम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके नाम के बड़े शेर अशार चलते हैं। एक तो यही है जिसका मैं नोट करके लाया हूँ कि ये मसाइले तसव्वुफ, ये मसाइले तसव्वुफ, फिर से पढ़िए। ये मसाइले तसव्वुफ। अब देखिए साहबजादे जी, आप साफी हैं, मैं कुछ कह तो नहीं सकता जी। अपने ज़माने में अगर कोई शागिर्द पढ़ दे इस तरीके से, हाँ, तो मैं छपकी निकाल लिया। और वो जब मैंने सीरियल देखा नक्सीर और बेजार वाला, जी, उसमें बार बार मैंने सोटा निकाला। जी, मैं सोशल मीडिया पे जो चल रहा है मैं वो पढ़ के बताता हूँ आपको, आप उसको दुरुस्त करें। वो नालायक शख्स जो है वो बहर और वजन से खारिज शेर पढ़ता था मेरा। अच्छा, हाँ तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या ट्विटर पे जो आपके, हाँ, जिसमें ये मिलता है, हाँ जिसमें ये मिलता है, हाँ, नहीं ये नहीं मिलता, ये अच्छा, ये नहीं भी मिलता। तो ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, मसाइले तसव्वुफ, हाँ, ये तेरा बयान गालिब, नहीं तेरा नहीं, तेरा तेरा हिंदी शायरी में तेरा और तेरा, मेरा और मेरा में बहुत फर्क है साहब। तो वजन गिर जाता है शेर का। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। हाँ, दूसरा मिसरा पढ़े। किस लैंग्वेज में चलती है तेरी जबान गालिब? सवाल यही है, किस लैंग्वेज में आप या रब्बुल इज्जत रहे, या रब्बुल इज्जत वापस बुला, या मेरे खुदा। भी ये दूसरा मिसरा किस नालायक ने, वो बेजार ने लिखा होगा और नक्सीर ने पढ़ा होगा, नसीर ने पढ़ा होगा। भाई देखिए, आप जो है इसको तसर्रुफ कहते हैं, शेर में तब्दीली कर देना जी। पर तब्दीली के बाद शेर या वो मिसरा उसी वजन और बहर में होना चाहिए। इसमें बहर भी खराब हो गई है, वजन से भी गिर गया। अब पढ़िए दूसरा मिसरा जो बहर से भी खारिज है और वजन से भी खारिज है। किस लैंग्वेज में चलती है तेरी जबान गालिब? लैंग्वेज देखिए साहब, मैं अंग्रेजी से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ, अंग्रेज़ों की सोहबत में रहा हूँ। गालिबन आप लोगों को उनकी सोहबत कभी नसीब नहीं हुई। बहैसियत सहाफ़ी कभी एक आध बार आप सरकारी ख़र्चे पे इंग्लैंड चले गए हों, बरतानिया चले गए हों, तो हो सकता है। मुझे तो दो ही चीज़ सीखी थी मैंने, वेज और नॉन वेज। ये लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। इस शो में अभी दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को। अगली बार फिर से मिर्ज़ा गालिब के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।